एक घने जंगल के बीच में एक सुंदर झील थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़, मीठी हवा और चहकते पक्षी। वहाँ हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। हिरन मैदानों में दौड़ते, हाथी झरने में नहाते और बंदर पेड़ों से पेड़ों पर झूलते रहते। लेकिन उसी झील में एक चालाक मगरमच्छ भी रहता था। वो बड़ा ताकतवर था, पर उससे भी ज्यादा चालाक। वो अक्सर खुद को पत्थर बनाकर बैठ जाता और जो भी जानवर पानी पीने आता उसे झट से पकड़ लेता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। एक दिन एक चुलबुला बंदर उस झील के किनारे आ गया। बंदर बहुत जिज्ञासु और शरारती था। उसने झील को देखा और बोला, वाह, क्या सुंदर झील है, पानी कितना साफ है, और वो बीच में जो बड़ा पत्थर है कितना मजबूत लगता है। चलो उस पर छलांग लगाकर देखता हूँ। दूर झील के बीच मगरमच्छ ये सब सुन रहा था। उसने मन में कहा, आज तो किस्मत खुल गई, ये बंदर खुद मेरे पास आ रहा है, इसे तो मैं एक झटके में पकड़ लूंगा। मगरमच्छ झट से झील के बीच जाकर पत्थर बनने की एक्टिंग करने लगा। बंदर पेड़ से उछलने ही वाला था कि अचानक उसे लगा, अरे ये पत्थर हिल क्यों रहा है। उसने ध्यान से देखा तो पत्थर की आंखें झपक रही थीं। बंदर चिल्लाया, ओहो, ये तो पत्थर नहीं मगरमच्छ है। मगरमच्छ की चाल नाकाम हो गई। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मगरमच्छ भाई, दूसरों को धोखा देना बुरा काम है। अगर तुम भूखे हो तो ईमानदारी से शिकार करो। मगरमच्छ गुस्से में पानी में गोता लगाकर गायब हो गया। अगले दिन बंदर ने ये बात सारे जंगल के जानवरों को बताई। दोस्तों, झील में एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है। वो खुद को पत्थर बनाकर हमें पकड़ने की कोशिश करता है। सभी जानवर डर गए। हिरन बोला, अब तो मैं पानी पीने नहीं जाऊंगा। खरगोश ने कहा, हमारे बच्चों का क्या होगा। हाथी ने चिंतित होकर कहा, अगर मगरमच्छ यहाँ रहेगा तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। सब मिलकर शेर राजा की गुफा में पहुंचे और बोले, राजा जी, कुछ कीजिए, वो मगरमच्छ हमारी झील पर कब्जा कर रहा है। शेर राजा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, हम जंगल के राजा जरूर हैं, पर पानी हमारा क्षेत्र नहीं है। वहाँ तो हमारी ताकत कम पड़ती है। हमें कोई समझदारी भरा उपाय सोचना होगा। तभी बंदर आगे बढ़ा और बोला, राजा जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उस मगरमच्छ को सबक सिखाऊंगा। शेर ने कहा, बंदर, मगरमच्छ बहुत चालाक है, सोच समझ कर काम करना। बंदर बोला, चिंता मत कीजिए, इस बार वो मेरी चाल में फंस जाएगा। रात भर बंदर सोचता रहा और एक योजना बनाई। सुबह होते ही उसने जंगल से 2 लंबी और मजबूत रस्सियां बनाई। एक रस्सी उसने झील के किनारे के पेड़ से बांधी और दूसरी रस्सी को पानी में फैला दिया। फिर बंदर कुछ केले लेकर झील के पास पहुंचा और जोर से बोला, वाह, ये झील कितनी सुंदर है। कल तो यहाँ एक मगरमच्छ था, पर आज तो सब शांति है। शायद वो कहीं चला गया। मगरमच्छ ये सुनकर फिर से धीरे धीरे झील के बीच आ गया और पत्थर बनने की एक्टिंग करने लगा। बंदर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तू पत्थर है तो जरा आंख मत झपकना। मगरमच्छ हिलने की कोशिश में थोड़ा सा हिला और बस बंदर को यकीन हो गया कि वो वही है। बंदर ने तुरंत रस्सी फेंकी और उसे मगरमच्छ के शरीर के चारों ओर लपेट दिया। मगरमच्छ छटपटाने लगा, लेकिन जितना हिलता रस्सी उतनी कसती जाती। अब वो झील के बीच में फंस गया। ना आगे बढ़ सकता था, ना पीछे हट सकता था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर हंसते हुए कहा, कैसा लगा मगरमच्छ जी? दूसरों को फंसाने चले थे, खुद फंस गए। यही होता है चालाकी का नतीजा। बाकी सारे जानवर वहां आ गए। हिरन बोला, अब हम डर के बिना पानी पी सकते हैं। खरगोश ने खुश होकर कहा, हमारी झील अब फिर से हमारी है। हाथी ने अपनी सूंड से पानी उछालकर खुशी मनाई।
सभी ने मिलकर शेर राजा को खबर दी। शेर राजा खुद झील पर आया और बोला, बंदर, तुमने समझदारी और हिम्मत दोनों का शानदार उदाहरण दिया है। आज पूरे जंगल ने चैन की सांस ली है। बंदर ने विनम्रता होकर कहा, राजा जी, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि डर से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। कभी किसी जगह को अफवाह के कारण छोड़ देना सही नहीं होता। जगह बुरी नहीं होती, बल्कि वहाँ के इरादे बुरे होते हैं। शेर मुस्कुराया और बोला, तुम सही कहते हो बंदर, असली ताकत समझ में होती है, ना कि बल में। धीरे धीरे शाम हो गई। सूरज झील के पीछे डूब रहा था। सारे जानवर खुशी से गा रहे थे, खेल रहे थे, और मगरमच्छ, वो अब हमेशा झील के बीच में फंसा रह गया ताकि फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। बंदर ने एक पेड़ की डाल पर बैठकर आखिरी बार झील की तरफ देखा और बोला, याद रखना दोस्तों, किसी जगह को अफवाह या डर से बुरा मत समझो। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है सच्चाई जानना और समझदारी से काम लेना।